स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो कि है लाइट। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में कि लाइट होती क्या है और इसका हमारी डे टू डे लाइफ पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स डालती है। उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट अगर हम एग्जांपल लें तो क्या एक डार्क रूम में अगर हम पैक्ड है जहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है लाइट का, तो क्या हम चीज़ों को देख पाएंगे या फिर हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगी वो हमें विजिबल होगी? तो इसका आंसर है नहीं, विजिबल नहीं होगी। विदाउट लाइट हम हमारे आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। पर क्या इतना काफ़ी है? मतलब अगर लाइट का सोर्स होगा तो ये काफ़ी है कि हम हमारे आसपास की चीज़ों को देख पाएंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, अगर लाइट का सोर्स प्रेजेंट है तो हमें उसका एक सही तरीके से ये भी देखना पड़ेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है या नहीं हो रही है। और आखिरकार ये जो नया वर्ड हमने यूज़ करा है रिफ्लेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक ये तो देख लिया कि अगर हम डार्क रूम में पैक्ड हैं तो हम हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लाइट के बारे में बात करें कि लाइट एक्चुअल में होती क्या है ना? तो लाइट क्या है बच्चों? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है बच्चों? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables अस टू सी ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट या और रिफ्लेक्ट लाइट, जो कि लाइट को एमिट करती हैं या फिर रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, जो वर्ड रिफ्लेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, अगर हम एक छोटी या फिर बहुत ही सरल भाषा में बात करें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज, जो कि हमारी आईज में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? जिसकी वजह से हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इसकी वजह से हम सेंसेशन ऑफ विजन एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, और बच्चों जब हम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके पाथ के बारे में बात करेंगे कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो देखा होगा कि ठंड के दिनों में छोटे से छेद में से या फिर छोटे से होल में से जब लाइट आती है तो क्या करती है बच्चों? वो स्ट्रेट पाथ में आती है, कभी भी ऐसे रैंडमली मूव नहीं करती। वो क्या आती है बच्चों? स्ट्रेट पाथ में आती है। तो क्या मतलब हुआ, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। दोनों फॉर्म में ट्रैवल कर सकती है, वेव्स में भी और पार्टिकल्स में भी। इससे जिसकी हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स एंड वेव्स की, इसके ऊपर कई बड़ी बड़ी थ्योरीज निकाली गई हैं और कई साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे या देखोगे। सो विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सी ऑल कलर्स ऑफ नेचर। लाइट की वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अलग अलग कलर्स के बीच में। हम अलग अलग कलर्स को देख पाते हैं, हम हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। किसकी वजह से देख पाते हैं? हम लाइट की वजह से देख पाते हैं। सो अगर हम लाइट की बात ही कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। येलो होता है, रेड होता है, ब्लू, पर्पल, कई सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, सो आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो कलर्स एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। मतलब कि येलो कलर को हम ज़्यादा सेंसिटिव है हमारी आईज येलो कलर के लिए, और लीस्ट सेंसिटिव के लिए बच्चों वॉयलेट और रेड कलर के लिए। यही रीज़न है कि कई बार क्या होता है, जो कमर्शियल व्हीकल्स जो होती हैं वो येलो कलर में पेंटेड होती हैं, और उसके बाद में सोडियम लैंप्स वगैरह भी यूज़ होते हैं रोड लाइट्स के लिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। तो इतना सब कुछ, ये बाकी चीज़ें तो सब एग्जाम्पल के लिए था ताकि आप समझ पाओ कि लाइट होती क्या है। तो बच्चों लाइट क्या होती है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, अगर हमसे कोई पूछा जाएगा कि लाइट क्या होती है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में उनको ये बोल सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हम हमारे आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स रहती हैं, जो नेचुरल ब्यूटीज़ रहती हैं, उन्हें हम देख पाते हैं।
ठीक है, तो बच्चों लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी प्रोपगेट्स विया या फिर ट्रैवल विया टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस की वजह से लाइट जो है, दो प्रोसेस के थ्रू जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर, मतलब एक ही मीडियम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एक पॉइंट से जो एनर्जी है वो दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है? द पार्टिकल ट्रांसमिट एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल एंड इन दिस वे एनर्जी प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, और इस तरीके से वेव की तरह प्रोपगेट करती है कि जो एक पार्टिकल रहेगा वो दूसरे पार्टिकल को उसकी एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा, फिर देन तीसरे को, देन फिर चौथे को, मतलब कुछ इस तरीके से। तो वो क्या होता है बच्चों? वो वेव की तरह, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, कुछ इस तरीके से लाइट जो है वो प्रोपगेट करती है वेव के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज के बारे में कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, इट प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है इसका मतलब? इसका ये मतलब होता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया? हमने एक मिरर लिया, ठीक है, मिरर का या फिर हमने होल का भी एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर हमारी हम एक होल में से अगर हम सनलाइट को या फिर लाइट को हम पास करवा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों? वो हमें स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इट प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और उसकी जो वेलोसिटी है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी। अब ये पॉइंट है हमारा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमने साउंड की बात करी तो हमने देखा था कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, लेकिन वहीं अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी? उसकी वेलोसिटी वैक्यूम में मैक्सिमम होगी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगी। वहीं साउंड की जब हम बात कर रहे थे, वहीं जब हम साउंड एनर्जी की बात कर रहे थे तो वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर रही थी, लेकिन लाइट करेगी, वैक्यूम में ट्रैवल करेगी। हुज वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड, हम उसकी यूनिट की भी बात करेंगे। तो लाइट की क्या हुआ बच्चों? जब वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो क्या होगी बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल दैट इट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। मतलब कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए, लाइट को पास होने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, वहीं हम साउंड की बात कर रहे थे। हमने साउंड में देखा था कि साउंड को पास होने के लिए, साउंड को प्रोपगेट होने के लिए, ट्रैवल होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट को कोई नीड नहीं है किसी भी मटेरियल मीडियम की। लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल हो सकती है, लेकिन साउंड नहीं हो सकती। ठीक है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। सो इट एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डबल रिफ्रैक्शन। अभी तक तो हमने इतने सारे नाम, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के जो नाम हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इनके बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें नहीं पता है। लेकिन ये फिनोमिना हम आगे पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, जो कि लाइट के थ्रू पॉसिबल होते हैं। ठीक है, लाइट एग्जिबिट्स द फिनोमिना of reflection, refraction, interference, diffraction, polarization and double refraction। जैसा कि मैंने अभी बात करी थी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे होते हैं जो लाइट के थ्रू होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे।
ठीक है। सो अ स्ट्रेट लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब जब हम रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो रे ऑफ लाइट की एक छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ स्ट्रेट लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? जो डायरेक्शन शो करती है लाइट की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो कि डायरेक्शन शो करती है लाइट की, वो क्या हो गई बच्चों? वो हो गई हमारी रे ऑफ लाइट, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर वही हम अगर एक रे होती है तो हम उसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट, लेकिन बंडल ऑफ रे होती है या फिर बंच ऑफ रेज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। जब एक रे होती है तो अब हम उसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट, लेकिन वहीं अगर बहुत सारी रेज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ रेज या फिर बीम ऑफ लाइट। वहीं बीम की अगर हम बात करें तो अगर कुछ रेज ऑफ लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से हैं तो ये भी एक बीम हुआ लाइट रेज का। वहीं अगर इस तरीके से हम बात करें, अगर जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है तो ये भी एक बीम है लाइट का। और अगर कॉन्वर्ज होती हुई नजर आ रही है, कॉन्वर्ज हो रही है तो वो भी क्या हो गया? वो भी हमारा बीम ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, तो जब हम एक से ज़्यादा रेज की बात करेंगे तब हम बीम की बात करेंगे, बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे। बीम